गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर का सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो हिंदी में बोला जाता है वो अवसर लागत होती है। मतलब आपके पास अगर दो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो, आप उसमें से किसको बेस्ट वन को ही सिलेक्ट करोगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट की वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। यूज़ फॉर इकोनॉमिक गुड्स और रिसोर्सेज और द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस अल्टरनेट, जो किस लिए यूज़ की जाती है? इकोनॉमिक के अंदर गुड्स और रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं। फोर्स और द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस अल्टरनेट, जो हम अल्टरनेट जो हमारे पास अवेलेबल था, जो उसको सेक्रीफाइस किया, उसको जो सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट आई, उसको क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग आवर डेफिनेशन। तो मान लीजिए एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम क्या है? राम है। तो इसके जो एट प्रेजेंट ये जो इनकम अर्न कर रहा था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक स्कूल में टीच करता था। वहाँ पे टीच करने के इसको वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती थी? 20,000 रुपीज़ इसकी पर मंथ की सैलरी थी। तो अब वहाँ पे पर मंथ की अगर इसकी 20,000 रुपीज़ सैलरी थी, अब इसने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो इसको दो ऑफ़र अवेलेबल हुए। इस पर्सन को दो ऑफ़र अवेलेबल हुए। तो जो उसका फर्स्ट ऑफ़र जो था वो किस चीज़ को लेकर था? बैंक की जॉब को लेकर था। और जो सेकंड ऑफ़र अवेलेबल हुआ वो एज अ कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव मैनेजर के रूप में इसको जो ऑफ़र अवेलेबल हुआ। अगर हम बात करें जो इसको बैंक में ऑफ़र अवेलेबल हुआ, वहाँ पर इसको कितनी सैलरी ऑफ़र की गई? 30,000 सैलरी ऑफ़र की गई। 30,000 सैलरी ऑफ़र की गई। और जो एज ए एग्जीक्यूटिव मैनेजर के रूप में इसको जब अपॉइंट किया गया तो इसको वहाँ पे कितनी सैलरी ऑफ़र की गई? 25,000 सैलरी ऑफ़र की गई। ठीक है। अब एज आपको भी अगर कहीं पे जॉब करते हो, वहाँ पे 20,000 सैलरी मिल रही थी। अब आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया बैंक में, क्या वहाँ पे आपको कितना मिला? 30,000 मिला। और जब आपने एग्जीक्यूटिव मैनेजर के रूप में सिलेक्ट किया तो वहाँ पे आपको कितनी ऑफ़र कर रहे थे? सैलरी 25,000। ऑब्वियस सी बात है, आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? जहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा ऑफ़र की जाएगी। अगर यहाँ पे मैं मेरी भी बात करूँ तो मैं भी वहीं पे जाना पसंद करूँगी जहाँ पे मुझे क्या होगी? ज़्यादा सैलरी ऑफ़र की जाएगी। एटलीस्ट एट प्रेजेंट मैं 30,000 की तरफ जाना पसंद करूँगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कहता है हम सबसे पहले बेस्ट वन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो सेकंड बेस्ट वन होता है, जो उसको सेक्रीफाइस किया जाता है, उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट बेस्ट वन क्या है? एक तो हमारा 20,000 जो मुझे पहले से ही मिल रहा था मान लो, और एक है 25,000 जो मुझे एग्जीक्यूटिव मैनेजर अपॉइंट करने के लिए जो मुझे ऑफर की गई सैलरी वो 25,000 थी। तो अब मेरा जो सेकंड नेक्स्ट बेस्ट 30,000 के बाद जो मैं सेक्रीफाइस करूँगी 25,000 का, तो ये मेरा क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चॉइस वन या चॉइस टू, आपको दोनों चॉइस में से एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। एज अ राम की बात थी, राम को ऑफ़र की गई सैलरी बैंक में और एग्जीक्यूटिव मैनेजर के रूप में। बैंक में कितनी ऑफ़र की गई थी? 20। बैंक में कितनी ऑफ़र की गई थी उसको? 30,000 सैलरी ऑफ़र की गई थी। और एग्जीक्यूटिव मैनेजर जब अपॉइंट करने के लिए कहा गया था उसको 25,000। और एट प्रेजेंट वो ले कितनी रहा था? 20,000 तो वो ले ही रहा था। तो मतलब क्या, वो बैंक की जॉब को प्रेफर करेगा, सबसे बेस्ट वन उसके लिए ये ऑप्शन, तो बेस्ट वन हम यही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन को जो हम सेक्रीफाइस करते हैं डैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कुछ नहीं होती, जो हमारा सेकेंड बेस्ट अल्टरनेट होता है उसको जो सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट हो रही होती है उसको हम क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो 25,000 यहाँ पर हमारी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको भी दो ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो बेस्ट वन ड्रेस को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको कहीं पे जाना है, मैरिज वगैरह में कहीं पे जाना है या बाहर कहीं जाना है विजिट करने के लिए, तो आप बेस्ट वन ड्रेस को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट बेस्ट वन ड्रेस थी, आप सोच रहे थे ये भी सही है ये भी सही है, मतलब जो बेस्ट वन आपने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट वन को जो आप सेक्रीफाइस करते डैट इज़ कॉल्ड, वो क्या होगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा से एक बार रीड करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट और कुछ नहीं होती, जो वैल्यू होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट कॉस्ट की, यूज़ फॉर इकोनॉमिक गुड्स और द सर्विसेज और द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस अल्टरनेट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिंपल अगर डेफिनेशन में कहा जाए, अगर आपसे कोई पूछते, कई बार बाई चांस MCQs में भी ऑप्शन आ जाता है कि व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करना है आपको? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि एक जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसके अल्टरनेट यूजेस होते हैं। देखो वही बात, आप सिंपल से एग्जांपल, आपके पास 10 रुपीज़ हैं। अब आपके पास जो 10 रुपीज़ हैं इसको भी सिलेक्ट यूज़ करने के वेरियस ऑप्शन है आपके पास। दो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, 10 रुपीज़ आपके पास हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हो?
मेरी तरह अगर मेरी सोच हो तो या तो आप मैगी पे खर्च करोगे या फिर आजकल जो गर्मी ज़्यादा चल रही है, समर वेकेशन है, तो आप आइसक्रीम की तरफ ध्यान दोगे। तो जो आपके पास 10 रुपीज़ थे, आपके पास 2 अल्टरनेट है, पर यहाँ पे मैगी का ऑप्शन भी है आपके पास और आइसक्रीम का ऑप्शन भी है। अब क्या करते हो, अगर आप मैगी को, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा भूख लगी है, तो आप मैगी को सिलेक्ट करोगे थोड़ी सी भूख को हंगर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए। अगर आपको आइसक्रीम ज़्यादा लगता है, मतलब आपको लग रहा है कि गर्मी है ना यार, थोड़ा सा ठंडा खा लेते हैं, तो अगर आप ठंडा खाने के लिए, अगर आपको ठंडा चाहिए, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? आइसक्रीम को सिलेक्ट करोगे। अगर आपने मैगी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आइसक्रीम आपकी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अगर आपकी क्या होगी? आइसक्रीम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अगर आपने उसके बाद क्या है, आप उसको सिलेक्ट किया, मैगी को सिलेक्ट करते हो, अगर आप मैगी को सिलेक्ट करते हो तो आइसक्रीम आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। लेकिन अगर आप आइसक्रीम को सिलेक्ट नहीं करते, आप मैगी को सिलेक्ट करते हो, तो आइसक्रीम क्या होगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आइसक्रीम को सिलेक्ट करते हो तो मैगी क्या होगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो यही बात हमने इसके डेफिनेशन में स्टडी करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बोल दैट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। जो हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट को सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वी नो दैट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शंस आर स्कार्स एंड हैव अल्टरनेट यूजेस। हमको पता है जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के वो कैसे हैं? स्कार्स है, और उसके यूजेस कैसे हैं? अल्टरनेट यूजेस हैं। इन वन वे और द अदर यूजेस देन वी हैव टू सेक्रीफाइस दी अनदर यूजेस। अगर हम एक लेबर है, आप लेबर को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको क्या कर सकते हो, पैकिंग के काम में भी लगा सकते हो, प्रोडक्शन करने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करोगे तो आपका जो आप पैकिंग का काम रुक जाएगा, ये क्या होगी? आपकी पैकिंग वाले काम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप पैकिंग के काम में इसको लगाते हो, तो जहाँ पे आपको प्रोडक्शन का जो लॉस होगा, मतलब आपको जो प्रॉफिट कम जनरेट होगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उसके यूजेस कैसे होते हैं? अल्टरनेट यूजेस होते हैं। इन वन वे, आप एक तरीके से भी यूज़ कर सकते हो और अदर यूजेस भी कर सकते हो, लेकिन जिस काम में आप उसको यूज़ करोगे, उसके बाद जो सेक्रीफाइस करो जिस काम को, वो आपकी क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम किसकी हेल्प से ड्रॉ कर रहे हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। द फिगर हैज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द अजम्पशन। जो ये फिगर कंस्ट्रक्ट की गई, आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये फिगर कंस्ट्रक्ट किस बेस पे की गई है? 2 अजम्पशंस के बेस पे कंस्ट्रक्ट की गई। सबसे पहली अजम्पशन क्या है? प्रोडक्शन टेक्निक रिमेन कॉन्स्टेंट। जो हम अपनी पीपीसी के अजम्पशन में पढ़कर भी आए थे, बार बार यही बात रिपीट होगी कि टेक्निक जो है प्रोडक्शन की रिमेन कॉन्स्टेंट, और जो रिसोर्सेज होंगे उसका क्या किया जाएगा? फुल यूटिलाइजेशन किया जाएगा। अगर आपके पास से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द अजम्पशन ऑफ पीपीसी, तो आपको 2 मोस्ट फेवरेबल अजम्पशन जो कही जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन तो लिखनी जरूरी है कि सभी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है और हमारी जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो क्या है? रिमेन्स कॉन्स्टेंट है। उसके बाद हम इसके डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो डायग्राम क्या हमारा वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अगर बात करें, पीपीसी कर्व कैसे बनता है? हमारा कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। इसको हम इस शीट के ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कैसे होता है? कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यही होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ओ एक्सिस पे हमने गुड्स क्या लिया है, आप कुछ भी मान सकते हो, ओ एक्सिस और ओ एक्सिस। ओ एक्सिस पे आपने क्या लिया? यहाँ पे मान लो वही मैगी लिया है, और ओ एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो? आइसक्रीम ले रहे हो। आइसक्रीम की यहाँ पे आपने कितनी 10 यूनिट्स को प्रेफर कर रहे हो, क्योंकि गर्मी का सीज़न, आपने सोचा आइसक्रीम ज़्यादा खानी चाहिए, और मैगी की यहाँ पे सिर्फ आप 2 यूनिट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। अब जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं मैगी के साथ आइसक्रीम की भी कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए, तो आप क्या करते हो? मैगी को अगर गेन करते हो, मैगी को गेन करते हो, उसकी 4 यूनिट गेन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको 2 यूनिट जो है आइसक्रीम का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 2 यूनिट आइसक्रीम का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। डैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्या है? आपने 1 यूनिट को गेन करने के लिए, यहाँ से 2 यूनिट को गेन करने के लिए जिस यूनिट का यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, इसी सेक्रीफाइस को आप क्या बोलोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। जो हम सेकंड बेस्ट अल्टरनेट को जो सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यही डायग्राम है। यहाँ पे जो डायग्राम में बताया गया है कि इसने जो ये रेड कलर का सर्कल आपको शो कर रहा है, ये रेड कलर का सर्कल क्या शो करता है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे थे कि 5 से 6 यूनिट कंप्यूटर की गेन करने के लिए, 5 से 6 यूनिट कंप्यूटर की गेन करने के लिए, यहाँ पे हमने ओ एक्सिस पे कंप्यूटर रिप्रेजेंट किया, ओ एक्सिस पे हमने फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ओ एक्सिस पर 5 से 6 यूनिट गेन करने के लिए आपको फूड की 11 से 10 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
आपको यहाँ पे जो 1 यूनिट का जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये सेकंड अल्टरनेट था, आप इसको भी गेन कर सकते थे, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक रेड सर्कल आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है कि अगर आप 9 से 10 यूनिट कंप्यूटर की ले रहे हो तो आपको 3 यूनिट यहाँ पर फूड की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद क्या है हमारा, एक एक डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये एक पर्सन है, यहाँ पर इस पर्सन के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इस रास्ते पे जाए या फिर वो इस रास्ते पे जाए। ठीक है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि वो कहाँ पर जाए। अगर वो क्या करता है कि फर्स्ट वे पर जाता है, मतलब इस तरफ जाता है, ए और बी उसके पास 2 हैं, ए वे और बी। अगर उसके पास ए वे पे जाता है, जो सेकंड वाला रास्ता जिसकी तरफ वो नहीं जा रहा, तो उसका क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, उसकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब इसने जो ये शो किया है, तो ए वे जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंप्यूटर सेंटर में जाए, बी वे शो करता है कि वो कॉलेज में जाए। अगर वो कंप्यूटर सेंटर जाता है और वो कॉलेज नहीं जाता, तो कॉलेज नहीं जाएगा तो कॉलेज उसकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वो कॉलेज जाता है, अगर वो कॉलेज जाता है तो कंप्यूटर सेंटर पर ना जाने की जो उसको बियर करने पड़ेगा, उसको उसकी क्या कहलाएगी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो सेकंड अल्टरनेट का जो सेक्रीफाइस करेगा, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट भी हम पिक्चर के थ्रू इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, अवसर लागत क्या होती है। देखो यहाँ पे इसने वे से शो किया है, एक तरह से पिलर की वे से शो किया, मतलब वो बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। अब आपके पास भी 2 तरीके हो सकते हैं। अब एट प्रेजेंट आपका जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो आपके पास भी 2 तरीके, आप अपना टाइम फ्रीली भी स्पेंड कर सकते हो, आप अपना टाइम स्टडी के ऊपर भी स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना टाइम स्टडी के ऊपर स्पेंड करते हो, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बेनिफिशियल है, आगे आपके लिए वर्क काम आएगा। लेकिन अगर आप उस जो टाइम है आपके पास, जो एट प्रेजेंट टाइम पीरियड आपके पास फ्री टाइम पीरियड, अगर आप उसको टाइम वॉचिंग टीवी में यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई गेम वगैरह प्ले कर रहे हो, या फिर सोए रहते हो, मतलब अदरवाइज़ कुछ भी, या इंटरनेट वगैरह ऑपरेट करते हो, मतलब आपका क्या होगा, लॉस होगा, इन फ्यूचर आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आपका अगर स्टडी के ऊपर यूटिलाइजेशन करते हो, तो फ्री टाइम को जो आपने सेक्रीफाइस किया, ये आपकी क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप फ्री टाइम के ऊपर कंज्यूम कर रहे हो अपना टाइम, तो स्टडी को जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डैट इज़ कॉल्ड स्टडी क्या कहलाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। आई होप आपको इन दोनों पिक्चर से, जो ये लास्ट वाली हमने पिक्चर देखी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि एक पर्सन को 2 वे डिसाइड करना था किस वे पे वो जाएँ, और जो हमने नेक्स्ट देखा कि ये तो बेस्ट एग्जाम्पल, आई थिंक मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अच्छे से समझ में आ गया कि अगर हम स्टडी के ऊपर यूटिलाइज़ करें और फ्री टाइम को लॉस आउट करें, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगी। उसके बाद एक केस स्टडी है। आप ये जो केस स्टडी मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप अपना इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको लिख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो फर्स्ट केस स्टडी क्या हमारी, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक। सपोज करो कि आप एक बैंक में वर्क करते हो, ठीक है, आप एक बैंक में वर्क करते हो, वहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिल रही है, 70,000 मिल रही है, एंड यू रिसीव अ जॉब ऑफर। सपोज क्या करना है, यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट अ सैलरी ऑफ 70,000, यू रिसीव अ जॉब ऑफर्स। आपको जॉब ऑफर मिलते हैं, 2 जॉब ऑफर मिलते हैं। जो फर्स्ट हमारा जॉब ऑफर क्या है, वो क्या है, वर्क एज अ मैनेजर इन कंपनी ₹80,000। आपको एक कंपनी में जो मैनेजर, एक एज अ मैनेजर के लिए अपॉइंट किया गया, उसके लिए आपको कितनी ऑफ़र की गई, सैलरी 80,000 ऑफर की गई है। अनदर जॉब ऑफर क्या है आपका, टू बिकम अ जर्नलिस्ट। आपको एज अ जर्नलिस्ट अपॉइंट करने के लिए उन्होंने सैलरी ऑफर की है 70,000। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा है कि आप एक काम कर रहे हो बैंक के अंदर, वहाँ पे आपको 70,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन आपको 2 जगह से जॉब ऑफर मिलते हैं, 80,000 के रूप में, और एक होता है 75,000। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द केस स्टडी। आप इस वीडियो को अच्छे से पॉज करें और इसके आंसर को देखें क्या बनता है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आई होप आपको जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला टॉपिक था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार नहीं है तो एक बार दोबारा से वॉच करें वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Thank you.